अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग नस का नेट नंबर 3 जो अपनी पूरी आबोताब के साथ स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर, जहां पे आपके पास आज के पहले दिन के अंदर बच्चों के पास किस तरीके के क्वेश्चंस आए। नॉर्मली फर्स्ट डे के ऊपर कम बच्चे जाके टेस्ट दे रहे होते हैं भाई, एक बड़ा खौफ का रुझान होता है। तो ओवरऑल बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हम आपसे शेयर अप कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो हमारे शागिर्द आए उन्होंने अपना पेपर शेयर अप किया कि सर हमारे पास जो पेपर आया, रिस्पेक्टेड सर, टुडे वाज माय नेट एग्जाम, द मैथ्स पोर्शन वाज इक्वली डिवाइडेड, अबाउट 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, 10 फ्रॉम द कॉनिक्स। अब हमें मालूम है कि भाई नर्स इंजीनियरिंग के मैथ्स के अंदर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो भाई 10 आपके पास क्या आ रहे हैं, 10 आपके पास आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से। फिर इस बच्चे ने बताया 10 स्ट्रेट फॉरवर्डली कॉनिक से थे, 10 सीक्वेंस सीरीज से थे। बाइनोमियल थ्योरम्स और सेट्स इस बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था, यानी कि 30% क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री, कॉनिक्स और सीक्वेंस सीरीज से था। देन फिर जो कम क्वेश्चन थे वो मैट्रिसेस से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थे, जबकि कैलकुलस का पार्ट सबसे ज्यादा था। देखो ये 5 टॉपिक्स तो मेजर हैं। कैलकुलस का मतलब होता है आपके पास इंटीग्रेशन का होना, आपके पास डेरिवेटिव का होना, आपके पास लिमिट्स का होना। सही है ना भाई। ये इससे बच्चा कह रहा है मेजॉरिटी पेपर था, यानी कि जो रिमेनिंग आपका 40 to 50% पेपर था ना, अगर आप 10% क्वेश्चंस बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर भी लगा लो, मिसलेनियस के ऊपर भी लगा लो, तो भाई 50% पोर्शन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिमिट से था, जबकि आपके पास 10% पोर्शन ट्रिगोनोमेट्री, कॉनिक्स और सीक्वेंस सीरीज से था। सो भाई आप लोगों को प्रोफेसर आफ्ताब ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज कवर अप करवाई हुई है भाई। आपके लिए फिर स्पेशल मैराथन्स भी डिजाइन करवाई थी। सिमिलरली मैंने भी आपको तमाम के तमाम टॉपिक को डिटेल में कवर अप करवाए थे, तो आपको दोनों टीचर्स ने बहुत तरीके से कवर करवाया पता। फिजिक्स के अंदर बच्चे बता रहे 80% पोर्शन वाज फ्रॉम द पार्ट नंबर 2 कोर्स, नॉट न्यूमेरिकल एंड नेल्दी क्वेश्चंस बट कॉन्सेप्चुअल, अबाउट 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक रिलेटेड चैप्टर्स। इंग्लिश वाज नीदर मच डिफिकल्ट नॉर इजी। इंग्लिश की मैराथन लाजमी कर लीजिएगा। हमने नेट 1 से पहले भी आपको दी है, नेट 2 से पहले भी दी है, नेट 3 से पहले भी दी है। जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चेरी ऑन द टॉप होती है मैराथन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रीसेंट नस के तमाम हमने नेट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ होता है। तो इंग्लिश के जितने सोनियम एंटोनियम से जितने वोकैब्स से सारे अब आपको नेट नंबर 3 की वोकैब्स के अंदर प्रोफेसर अरशद साहब ने, जो हमारे इदारे के बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं, उन्होंने एक एक चीज क्लियर करवाई थी। अच्छा भाई, देन हमारे पास मैथ्स के अंदर एक और अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई एक और बच्चा, उस बच्चे ने कहा कि सर मेरे मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे मैं वो आप लोगों से क्या कर रहा हूं, शेयर अप कर रहा हूं। तो जरा इसको देख लीजिए कि भाई मेरे मैथ्स के पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस क्या थे, पूछे गए थे। भाई कोई मसला नहीं है, इसमें कोई मसला। तो भाई अगर तो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आ रहा है कि sin 2x बराबर था किसके, sin x के, तो बताइए रेंज ऑफ द आंसर क्या होगा। यानी कि देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है कि sin 2x बराबर है किसके, sin x के। ओके कोई मसला नहीं है। तो मुझे पता है sin 2x का मतलब क्या है, sin का डबल एंगल। तो यहां पे तो सिंपल इसका फॉर्मूला ओपन कर दोगे आप, तो ये बन जाएगा मेरे पास किसके, 2 sin x इंटू cos x के, और इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, sin x का sin x। इस टर्म को आप यहां पे भेज दो तो ऑब्वियसली सी बात है क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 sin x, यहां पर आ गया cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0। यहां से आप sin x को फाइनली क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं sin x को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 2 cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी हमने क्या कर लेना है, 0 के ऊपर सपोज कर लेना है। दोनों को बारी बारी क्या कर लेना है भैया, सिंपल 0 के ऊपर सपोज कर लेना है। अब फाइनली अब यहां से अपनी x की वैल्यू डिटरमाइन करोगे जो भी आ रही है। जैसे कि sin x की वैल्यू अगर 0 है तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, sin का वो कौन सा एंगल होता है इस पे 0 मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई आपको 0 पे मिलेगा, 180 पे मिलेगा, 360 पे मिलेगा। x एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल होगा उसके ऊपर आपकी वैल्यू क्या होती है, sin की 0 के बराबर होती है। तो x एक्सिस का कोई भी एंगल हो वहां पे sin फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 0 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, जिसको हम 2 पाई भी कहते हैं। ये आपके आंसर हो सकते हैं रेंज के। यहाँ पे 2 cos x माइनस का 1 हो रहा है, तो माइनस के 1 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूं तो वहां जाके बन जाएगा पॉजिटिव का 1। cos x की वैल्यू आ गई 1/2। cos की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर जाहिर सी बात है हमारे पास एंगल 1/2 होता है, तो cos 30 डिग्री के ऊपर होता है। π/3 एक आपका आंसर हो सकता है। एक मेरे पास π/3 में अगर 180 को आप जोड़ो 5π/3 भी हो सकता है आपके पास आंसर। तो भाई cos के केस के अंदर आपकी रेंज पर आपका एक आंसर π/3 होगा, दूसरा 5π/3 होगा एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या क्या गिवन है हमारे पास, सही है ना। तो रेंज तो मेरे ख्याल में पूरी 0 से लेकर 360 के दरमियान लाई कर रही हो। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, तो करने का तरीकेकार इसको इस तरीके से है, सही है ना भाई। एक और बच्चा कहता है कि सर एक क्वेश्चन आया था, हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन थे और हमें कहा जा रहा था k की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों वेक्टर्स
वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो भाई सिंपल तरीके से आपका वेक्टर ए आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आई कोफिशिएंट है, ये आपका जे कोफिशिएंट है, आपका के कोफिशिएंट है। ये आपका वेक्टर बी आ रहा है, ये आपका आई कोफिशिएंट है, आपका जे कोफिशिएंट है, आपका के कोफिशिएंट है। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो भाई पहले वाले वेक्टर की वैल्यू क्या है, पहले वाले वेक्टर की वैल्यू है 2xi, फिर आगे आ रहा है प्लस का एक्स जे प्लस का के, उसको फिर आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे दूसरे वेक्टर के साथ। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, यानी कि मैं इधर करके भी दिखा देता हूं कि वो सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 2xi, ये हो जाएगा पॉजिटिव का xj, ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव का k, और दूसरा वाला वेक्टर आ रहा है आपके पास सिंपल 1i प्लस का 2xj माइनस का k इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट जब आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2xi सिंपल i से सिंप्लीफाई होगा तो यहाँ पे तो आ गया मेरे पास 2x, फिर xj जब 2xj से सिंप्लीफाई होगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस का k इंटू माइनस का k, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। सिंपल इज डेट। तो आपके पास क्या बन गया 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पे तो आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपके पास सिंपल अच्छा k की वैल्यू पूछी हुई है। अगेन डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ क्या है। अगर तो सिंपल k की वैल्यू पूछी हुई है तो फिर आप पर्टिकुलरली k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे भाई। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आपसे मांगी भी होगी, k की वैल्यू नहीं मांगी होगी। बच्चे ने लिखने में गलती करी है, k तो आपका डायरेक्टली कंपोनेंट आ रहा है वेक्टर का, तो आपसे x की वैल्यू पूछी भी होगी। अगर तो k की वैल्यू पूछी भी होती तो भाई फिर यहाँ पे ऑब्वियसली कोई अननोन गिवन होता ना k की जगह के ऊपर, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे पूछी भी होगी, तो फिर हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से। अल्लाह भला करे, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर सिंप्लीफाई करके इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और बच्चे ने बताया कि सर अ लॉट ऑफ कॉनिक्स से क्वेश्चंस पूछे हुए थे, कॉनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डायमेंशन ऑफ वर्क पूछी हुई थी। आई डब्ल्यू स्क्वायर हैज डायमेंशन सिमिलर टू, आई डोंट रिमेंबर द ऑप्शन। सिमिलर डायमेंशन वाले काफी एमसीक्यूज थे फिजिक्स के अंदर के कोई फॉर्मूला दिया हुआ था और ऑप्शंस वैसे सिमिलर डायमेंशंस पूछनी हुई थी। एक और बच्चे ने बताया कि देयर वाज अ क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड ऑफ कांस्टेंट पाई रेडियस ओनली, पाई एंड रेडियस, तो ये आपसे पूछा गया था। एक और हमारे शागिर्द ने अपना पेपर शेयर किया, इन्होंने बताया कि सर टुडे नेट इज वेरी मॉडरेट। मिक्स क्वेश्चन थे सर, एक क्वेश्चन कॉनिक्स से 4 से 5 एमसीक्यूज थे, स्ट्रेट लाइन से 3-4 एमसीक्यूज आए थे, यानी कि ओवरऑल बच्चे का रिव्यू क्या आया, डेरिवेटिव के 3-4 एमसीक्यूज थे, इंटीग्रेशन के 4 से 5 एमसीक्यूज थे, इक्वेशन दी हुई थी और कर्व बताना था कि इलिप्स की कर्व बताना था। भाई कितनी बार मैंने आपको एक चीज बताई है कि भाई हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, इनकी इक्वेशन की खास बात क्या होती है। सर्कल की इक्वेशन की खास बात होती है कि उसके पास एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, इन दोनों के कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे, इन दोनों के साइंस भी हमेशा सेम होंगे। सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि भाई एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, ना सिर्फ इन दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर होंगे बल्कि इनके साइंस भी सिमिलर होंगे। इलिप्स की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, मगर सबसे खास चीज क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साइंस तो सिमिलर होंगे मगर इनके कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। तो दोनों जो कंडीशंस होती हैं सेम सर्कल वाली होती है, मगर एक चीज में डिफरेंस होता है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, जबकि इलिप्स के अंदर लाजमी है कि डिफरेंट होंगे, तभी शेप थोड़ी सी इररेगुलर बनेगी, यानी कि एक तरफ से लंबी, एक तरफ से छोटी, एक तरफ से मेजर एक्सिस, एक तरफ से माइनर एक्सिस। सही है। पैराबोला की खास बात ये होती है कि भाई पैराबोला के पास एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, ये एक चीज को इनमें से एग्जिस्ट कर सकती है। हाइपरबोला की खास बात ये होती है एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, मगर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जबकि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1 होती है। सर्कल की एसेंट्रिसिटी मेरे पास होती है 0 के बराबर, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है √2 के बराबर। बेसिक चीज है भाई। अच्छा, इसके अलावा बच्चा कहता है कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछी हुई थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछी हुई थी, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछी हुई थी। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा हुआ था कि मेरे पास एक समेशन का क्वेश्चन है, इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू इंफिनिटी है, और नेगेटिव का सम डिवाइडेड बाय 4 होल पावर में n, तो सम टू इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट कोई पूछा हुआ था। ऐसे दो क्वेश्चंस थे भाई। समेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने डिफरेंट पास्ट पेपर्स के अंदर भी देखा होगा, मैराथन्स में भी देखा होगा। ऐसे दो क्वेश्चंस थे। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक इस तरह की आर्गुमेंट वाली इक्वेशन फॉर्म लिखनी थी। सेट से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, बाकी बेसिक थे। लिमिट से 2-3 क्वेश्चंस थे, कैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 √x माइनस का पता नहीं साइन थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस का साइन थीटा या साइन y, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है।
परमुटेशन से 4 से 5 क्वेश्चंस थे, बाइनोमियल से नहीं था कोई भी क्वेश्चन। ओके, फिजिक्स के अंदर से थ्योरी के क्वेश्चंस भी थे, कॉन्सेप्चुअल भी थे, जबकि मेन चैप्टर्स हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था जहां से क्वेश्चंस पूछे गए, सर्कुलर मोशन से काफी सारे क्वेश्चंस आए, एटॉमिक फिजिक्स से क्वेश्चंस आए, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आए, फोर्स एंड मोशन के क्वेश्चन आए, फिजिकल ऑप्टिक्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जबकि इंग्लिश के बारे में बच्चा बता रहे हैं कि सर इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी बहुत सारी थी, सिनोनियम एंड एंटोनियम से सिनोनियम्स 5 से 6 आए हुए थे, एंटोनियम्स हमारे पास 2 से 3 आए हुए थे। देखो बैच के अंदर आपको तमाम चीजें हमने ऑलरेडी कवर अप करवाई हुई हैं कि भाई जितनी चीजें आ रही हैं हमारे बैच के बच्चों ने जो भी पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट के अंदर, लास्ट शिफ्ट में टेस्ट दिया उन्होंने शेयर अप किया। तो भाई बैच का फायदा ही आपको ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स हमने हर राउंड से पहले मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया है। और ये लाइव क्लासेस सिर्फ एक टीचर नहीं देता भाई, ये वाला मजाक नहीं होता। आपको लाइव क्लासेस के अंदर हमारे जो टीचर्स होते हैं वो आपको अक्सर मैराथन्स में भी दिखते हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हो गए, प्रोफेसर रोनाल्ड हो गए, प्रोफेसर अरशद हो गए, प्रोफेसर एहतशाम हो गए, आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स कवर अप होता है। तो हर सब्जेक्ट आपको सारे के सारे पास पेपर के ऊपर कवर अप होते हैं। ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस कवर होती है बल्कि लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, क्लासेस के अंदर जो भी टीचर आपको टॉपिक कवर करवाते हैं वो अपना प्रैक्टिस मटेरियल, अपनी वर्कशीट खुद प्रोवाइड करते हैं और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है जो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप लोगों की प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं भाई। ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी, आपकी लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। आप लोगों की फिर हर वीक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके फुल लेंथ पेपर होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट कवर अप होते हैं। दैट्स द रीजन के बेटा पूरे पाकिस्तान से नस्क नेट नंबर 2 के अंदर जो 170 प्लस जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से आए थे। आप लोगों ने पूरे साल में 1 या 2 बच्चों को देखे होंगे। इस साल 170 प्लस हमारे बैचेस से सिर्फ नेट नंबर 2 के अंदर 4 से ज्यादा बच्चों ने स्कोर करे, नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी, नस्ट बिजनेस के अंदर भी। खैर, इसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीटेशन हुआ, देन कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आए। इसके अलावा सम टू 10 टर्म्स, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड, 2 + 8 + 10 सम अप टू 8 टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, सर टुडे आई अपीयर्ड इन द नस्ट नेट नंबर 3, पेपर वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्क से 6 से 7 क्वेश्चंस थे। एक और बच्चा बता रहा है आरसी सर्किट से भी 2 एमसीक्यूज आए थे। डायमेंशन से रिलेटेड भी मैथ्स में डायमेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, जबकि मैथ्स के अंदर कॉनिक से 7 से 8 एमसीक्यूज थे। वन वाज रिलेटेड टू लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, सिंपल है, एंड वन वाज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ट्रिगोनोमेट्री से काफी एमसीक्यूज आए थे। ओमेगा का एक क्वेश्चन आया था, जबकि पैराबोला से 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे। इंग्लिश का वोकैबुलरी के ऑप्शन पोर्शन ज्यादा था, 4 से 5 स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चन थे। जबकि आपके पास स्पेलिंग पूछी हुई थी डिफरेंट वर्ड्स की, जिनमें से एक बच्चे ने समहाउ वर्ड अपने डिफाइंड बाय किया हुआ है। ओमेगा की पावर नेगेटिव का 7/2 का क्वेश्चन आया था, यानी कि ओमेगा की पावर में अगर नेगेटिव का 7/2 मौजूद है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एंड आई मस्ट से कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट से एक एमसीक्यूज था। तो इस बच्चे ने अपना ओवरऑल रिव्यू दिया। बहुत सारी दुआएं इस बच्चे के लिए कि फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर आके इन्होंने अपना सेकंड शिफ्ट के एंड के ऊपर अपना रिव्यू शेयर किया नस्क के डे नंबर 1 का। वो तमाम स्टूडेंट जो नस्क का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस्क का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है नस्क के नेट नंबर 3 हद से आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस्क के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस्क के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस्क का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते, नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वो भी अब एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी। आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, ताकि आप खुद मवाजना कर
सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं, मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे, मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज के हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर दो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, सही है ना भाई। चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपी अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे, तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस्ट के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैचेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलहदा कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलहदा मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैचेस के अंदर आपको मिलता है
कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी, उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे। आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, सही ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है। तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटेटिव पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे दायरे का हिस्सा है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें में मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे। आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई भी होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई दायरा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है, सही है ना भाई। ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है जो हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई दायरा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी,
हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1 नेट 2 नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ क्लासेस दैट वी हैव कंडक्टेड अप टिल नाउ फॉर द बैच नंबर 1, कि भाई यहां पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं। यहां पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व करो। वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे कि ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहां पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के एक से क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीज आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहां पे असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाए आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहां पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना। टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉरल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड
रिकमेंड करता हूं जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया। हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस्ट आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई दार नस्ट आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या एनईटी के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, एफएससी के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।